सोचिए आप एक ऐसी संकरी और गहरी खाई में फंसे हैं जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है। आपका हाथ एक भारी पत्थर के नीचे कुचला हुआ है और आपकी चीख सुनने वाला मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं है। एरन के लिए ये कोई बुरा सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जिसने उसे एक जिंदा कब्र में कैद कर दिया। एरन को लगा था कि ये सिर्फ एक रोमांचक सफर है, लेकिन एक भारी पत्थर ने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। 5 रातें, 6 दिन और खत्म होती सांसें। जब भूख और प्यास से ज्यादा मौत का साया करीब आने लगा, तब उसने वो खौफनाक कदम उठाया जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। कहानी शुरू होती है और हम एरन को देखते हैं। एरन को हाइकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए एक दिन वह हाइकिंग के लिए एक अनजान जगह पर जाता है। हम देखते हैं कि वह जगह पूरी तरह से वीरान होती है। वहां पर दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हाइकिंग करते समय एरन को वहां पर 2 लड़कियां कहीं जाते हुए दिखाई देती हैं। दरअसल यह दोनों लड़कियां अपनी जर्नी के लिए निकली तो थीं, लेकिन यह इस वीरान इलाके में अपना रास्ता भूल चुकी थीं। तब एरन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, और यह कहते हुए वह उन लड़कियां के पास जाता है। यहाँ पर एरन उनकी मदद करते हुए उन्हें उनका सही रास्ता बताता है और फिर इन्हें गाइड करते हुए उन्हीं के साथ आगे की तरफ निकल जाता है। जब तीनों बात करते हुए बहुत आगे की तरफ बढ़ जाते हैं तो एरन इन्हें बताता है कि एक और ऐसा रास्ता है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और मैं सच में बता रहा हूँ कि आप दोनों को उस सफर में बहुत मजा आने वाला है। और अब ये तीनों कैनियन के जरिए से होते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखा जाए तो यह रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक और संकरे होते हैं, और जब यह तीनों वहां से थोड़ा आगे की तरफ जैसे ही जाते हैं तो एरन वहां से नीचे एक गहरी खाई में कूद जाता है। ये देखकर वह दोनों लड़कियां काफी डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद एरन गलती से नीचे गिर गया। लेकिन तभी एरन नीचे से उन्हें हंसते हुए आवाज लगाता है। दरअसल वहां पर बहुत सारा साफ पानी था। पता चलता है कि वह जगह असल में पहाड़ों के बीच छिपा एक पूल थी, इसीलिए एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कहता है। तब यह दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूद जाती हैं, और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है। वह वहां पर काफी एंजॉय भी करते हैं। मजे कर लेने के बाद ये तीनों अपने सफर के लिए पानी से बाहर निकलकर आगे बढ़ चलते हैं। वहां से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे जाना होता है, और उन दोनों लड़कियां को अपने घर के लिए जाना था। तो इसीलिए ये तीनों यहाँ एक साथ होने पर अलग होने से पहले अपनी याद के लिए एक सेल्फी बनाते हैं। एरन उससे पूछता है कि क्या हम दोनों दोबारा कभी मिलेंगे। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि कल रात हमारी एक पार्टी होने वाली है जिसमें तुम भी आ सकते हो। तब एरन उन दोनों लड़कियां को गुड बाय कहकर वहां से आगे बढ़ जाता है। एरन एक गहरे कैनियन से आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो इस हाइकिंग को एंजॉय करते हुए काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और जब एरन 2 खतरनाक पहाड़ियों से नीचे की तरफ उतरने लगता है तो वहां पर अटका हुआ एक बड़ा सा भारी पत्थर होता है, और जब एरन अपना बैलेंस बनाने के लिए उस पत्थर का सहारा ले रहा था कि तभी वह पत्थर अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से बेचारा एरन तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। एरन जो कि उस पत्थर का सहारा ले रखा था, वह पत्थर भी उसके साथ साथ नीचे आता है और उसके राइट वाले हैंड पर ही आकर गिर जाता है। और अब एरन का हाथ 2 तंग पहाड़ियों के बीच में और उस पत्थर के नीचे ही फंस जाता है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि उसे गिरने से ज्यादा चोट तो नहीं आई हुई थी, लेकिन उसका हाथ अब उस भारी पत्थर के बीच से निकल ही नहीं रहा था। वो अपने हाथ को वहां उस पत्थर के अंदर से निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रह गया। और जब एरन को लगने लगता है कि उसका हाथ अब यहाँ से नहीं निकल सकता, तो इसीलिए वो घबराहट में उन दोनों लड़कियां को चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाना शुरू कर देता है। लेकिन उस पहाड़ों के अंदर से उसकी आवाज बाहर तक भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि यह सारे के सारे नैरो माउंटेन्स हैं, और यहाँ से आवाज को बाहर पहुंचाना, जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान या फिर कोई जानवर, यहाँ तक कि पक्षियों का भी नामो निशान तक नजर नहीं आ रहे थे, देखा जाए तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। इसके बाद एरन अपना बैग खोलता है और उसके पास हाइकिंग का जितना भी सामान था वह उन सभी को बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना होगा, क्योंकि वह काफी अच्छे से जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने अपने बैग में से बाहर निकाला होता है उसमें एक छोटा सा चाकू भी होता है। तब वो उस चाकू की मदद से उस पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह चट्टान तो काफी हार्ड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और साथ में यह भी था कि उसका राइट हाथ वहां पर फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से पत्थर को तोड़ने में भी काफी दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता, अपनी हिम्मत नहीं हारता, और वह लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान उसका चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है
और वो अब उस चाकू को अपने हाथ से नहीं उठा सकता था क्योंकि वो चाकू उससे काफी दूर था। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर उस चाकू को ले लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। अब क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसके चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ऐसा करते करते रात भी हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। यहाँ पर उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही थी। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ से अब वो कैसे निकल सकता है, इसीलिए वह लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उसे ऐसे ही करते करते अगली सुबह भी हो जाती है और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी भी उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ टाइम के बाद वह अपना कैमरा चालू करके उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें वह कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं जब हाइकिंग के लिए निकला था तो किसी को भी नहीं बताया हुआ था। साथ ही मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी ही बचा है। और जब वह यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तब उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसका चीखने चिल्लाने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि वहां पर तो हकीकत में कोई होता ही नहीं है। कुछ घंटे बीतते हैं और फिर से रात हो जाती है, जहां एरन को भूख लगना शुरू हो जाती है और उसके पास जितना भी खाने का सामान बचा हुआ था वो उसे भी खाने लगता है। तब उसे याद आता है कि आज रात उन लड़कियां ने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया था, जहां पर जाहिर सी बात है कि वाइन भी होगी। हम देखते हैं कि एरन अब उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है और तो और वो अपने आप से बातें भी करने लग जाता है और अब वह उस टाइम को भी याद करता है जब वह अपने घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है, जहां से उसे अपनी मदर की कॉल भी आ रही थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है, कैसे बचपन में वह उसे सुलाने के लिए बहुत ही मीठी लोरी सुनाया करती थी, लेकिन वह उनकी कॉल नहीं उठाता, उन्हें नहीं बताता कि वह हाइकिंग के लिए जा रहा है। और अगर एरन ने उन्हें इस बारे में बताया होता तो शायद वह उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती, लेकिन अब कोई भी नहीं जानता कि एरन आखिर है कहाँ पर। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन वहाँ पर एक पुली बनाता है। वह रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ पर गिरा हुआ था और रस्सी के दूसरे हिस्से के सहारे उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इसके बाद वो रस्सी के उस सिरे को अपने पैर में फंसाकर पूरा जोर लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत तो लगातार बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि 3 दिन हो चुके थे और उसका पीने का पानी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और अब क्योंकि वह यहाँ पर एकदम से फ्री है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वह यहाँ की छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा था, जैसे कि एक बर्ड ऊपर आसमान में उड़ रहा है, वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता और इस तरह से वहाँ कुछ कुछ खतरनाक कीड़े मकोड़े आते रहते हैं और अगर वो उन कीड़ों को मारकर खाना चाहता है तो उसे उन्हें यहाँ पर आने का इंतजार करना होगा। और तो और एरन को यहाँ पर इस कैनियन की चट्टानों के बीच में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलती है क्योंकि उसके बाद धूप वहाँ से चली जाती है। और अब 3 दिन के बाद एरन यहाँ पर भूख से, यहाँ के माहौल से काफी परेशान हो चुका था और इसीलिए अब वह यह डिसाइड करता है कि अब वह अपने हाथ को ही काट देगा। इसीलिए वह यह सोचकर अपने हाथ को यानी वह अपने ऊपर वाले बाजू को जोर से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है वह उससे अपने बाजू को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस चाकू की धार तो पहले से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बाजू की पतली स्किन भी उस चाकू से नहीं कट रही थी। तब इस बात से एरन काफी निराश हो जाता है, इसीलिए वह कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना क्योंकि ये तो बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अब इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है और जब रात होती है तो एरन को अपने काफी पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। उसे अपनी फैमिली, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। जब इसे याद आ रहा था कि तभी उसी समय ऊपर आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाती है। क्योंकि एरन के पास का पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए वह अपनी बोतल में पानी भरने लगता है और जहां पर वह फंसा हुआ था उसमें भी तेजी से पानी आने लगता है और अब देखते ही देखते पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से एरन उसमें डूबने लग जाता है। अब क्योंकि पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। तब एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। काफी मुश्किलों के बाद वह उस पत्थर को उठा लेता है, जिसकी वजह से फौरन उसका हाथ भी वहां से बाहर निकल जाता है। तब एरन वहां से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है, लेकिन अचानक पता चलता है कि यह सब तो उसका एक सपना था।
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी उसी कैनियन में फंसा हुआ था और वो हकीकत जानकर एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब क्योंकि उसे यहाँ पर फंसे हुए काफी दिन हो गए थे, इसलिए उसे काफी अजीब अजीब तरह के सपने और हेल्यूसिनेशंस होने लग गए थे। एरन को यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन गुजर गए थे और ये था उसका 5वां दिन, इसलिए उसका बिहेवियर, उसका मेंटल हेल्थ का बैलेंस काफी चेंज हो जाता है। वह अपने आप से बातें करता है, कमेंट्री करता है, हंसता है और अपने आप से कहता है कि अगर मैंने उस दिन अपनी मदर की कॉल रिसीव कर ली होती, उन्हें मैंने बताया होता कि मैं यहाँ पर हाइकिंग के लिए आ रहा हूँ, तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ ना होता। और जिस शॉप से मैंने हाइकिंग का सारा सामान लिया था, उस शॉपकीपर को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। और अगर उसे पता होता कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो शायद वह एरन की मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा देता, जिसकी वजह से उसे कोई ना कोई तो ढूंढने के लिए यहाँ पर आ ही जाता। यहाँ पर एरन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल एरन ये सब कुछ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके यहाँ से निकलने की उम्मीदें खुद भी खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि वह भूखा प्यासा मर रहा है। यहाँ तक कि कुछ ना खाने की वजह से उसके बॉडी में पहले जैसी जान भी नहीं है और ये इतना बड़ा पत्थर भी जो है जिसे वह जरा सा हिला भी नहीं सकता, उसने एरन को यहाँ पर कैद करके रख दिया है। अब एरन एक बार फिर से बड़ी हिम्मत करके अपने हाथ को बांधता है और चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वह उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो चाकू के फ्रंट साइड से अपने हाथ पर स्टैब करना, गाड़ना शुरू कर देता है। वह चाकू को इतने अंदर तक गाड़ता है कि वो उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। लेकिन इसके आगे एरन दर्द के मारे कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है। और जब छठा दिन आता है तो एरन की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वह काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था और अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तब एरन यहाँ पर यह सोचता है कि शायद यह पत्थर पूरी जिंदगी भर से सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये कैनियन मेरा ही इंतजार कर रहा था और शायद मेरी डेस्टिनेशन भी यही है। इसलिए वह वहाँ की चट्टानों पर RIP यानी रेस्ट इन पीस लिख देता है। साथ में वह अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है और अपना नाम भी लिख देता है, क्योंकि अब उसे यकीन पूरी तरह से हो चुका था कि वह यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ साथ उसकी पूरी हिम्मत भी टूट चुकी थी, वह कुछ करने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। फिर नेक्स्ट डे यानी छठे दिन जब उसे हल्का सा होश आता है तो उसे कुछ विजन दिखाई देने लग गए थे। उस विजन में उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि असल में एरन का फ्यूचर बैठा होता है। तब एरन देखता है कि वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब उसके अंदर एक पावर डेवलप होने लगती है और इसीलिए वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड की तरफ पुश करने लगता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को ही तोड़ डालता है और उसके पास जो चाकू होता है उस पर भी अब उसने चट्टान पर घिसकर धार लगा ली होती है और अब धीरे धीरे करके वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और अब इस तरह करके वो अपने हाथ से अपनी बॉडी को अलग कर देता है और आज वह छठे दिन अपने हाथ को सैक्रिफाइस करके इस पत्थर से खुद को आजाद कर लेता है। अब वहां से निकलने से पहले वो अपने हाथ की पिक्चर्स भी बनाता है, उसी हाथ की जो अभी भी उस पत्थर में फंसा हुआ है। और अब एरन बड़ी ही मुश्किल से इन कैनियन से बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलकर वह देखता है कि वहां नीचे बारिश का पानी कुछ हद तक पड़ा हुआ है। तब एरन वहां पर जाकर बहुत सारा गंदा पानी पीने लगा, क्योंकि पिछले 6 दिनों से ना उसने कुछ खाया हुआ था और ना ही पानी पिया था, इसीलिए आज वह जी भर के पानी पीता है। और इसके बाद वह वहां से आगे निकलता है और उसे आसमान में उड़ता हुआ वह पक्षी भी दिखाई देता है, जैसा वह हर रोज उस कैनियन से देखा करता था और आज भी उसी की तरह खुद को आजाद समझ रहा था। लेकिन अभी भी उस एरिया से निकल पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वह जगह काफी बड़ी होने के साथ बंजर थी। लेकिन अभी भी एरन हिम्मत नहीं हारता और इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी वह आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हाइकिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वह भागते हुए उसकी तरफ आते हैं। वह एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और इसके बाद वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और फिर एरन को वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ से हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरन अब पूरी तरह से ठीक हो गया था और एरन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वह भी सच हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल बाद एरन एक लड़की से मिलता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद एरन का एक बेटा होता है जो सेम उसी बच्चे जैसा होता है जिसे एरन ने अपने विजन में देख रखा था। अब इन 6 दिनों में एरन ने अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ने वाला था। वो अभी भी क्लाइंबिंग करता है, हाइकिंग के लिए जाता रहता है और जब वो जाता है तो ये नोट जरूर लिखता है कि वो कहाँ कहाँ किस जगह पर जा चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग वाली बात बताने जा रहा हूँ।
वह ये है कि यह कहानी एक रियल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यानी ये सच है कि एरन 6 दिनों तक उन कैनियन में फंसा रहा। वहां पर उसने बड़ी मुश्किल से अपना टाइम गुजारा और उसने उन चट्टानों पर अपना नाम और अपने मरने की डेट भी लिख डाली थी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से जिंदा बचकर वापस तो नहीं जाने वाला। और जिस पत्थर के नीचे फंसा हुआ था उसका वजन लगभग 360 केजी के आसपास था। खाने पीने का सामान अभी बहुत थोड़ा सा था, लेकिन फिर जो इसकी सबसे अच्छी बात थी कि उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यही वजह थी कि 5 दिनों तक उसने सरवाइव कर डाला और छठे दिन जब उसको लगा कि अब वो नहीं बचने वाला, तब किसी पावर ने उसका साथ दिया, जिसमें उसके फ्यूचर बेटे के विजन आए, जिससे उसे ताकत मिली और वह वहां से निकलने में कामयाब हो गया। यहाँ पर बताया जाता है कि एरन ने अगर पहले ही दिन अपना हाथ काट दिया होता तो उसका बहुत सारा खून बह जाता, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था। और जब उसने अपना हाथ काटा, अगर वो हाथ को न काटता तब भी वह वहां पर मर जाता। जब उसने अपना हाथ काटा तब उसकी बॉडी पूरी तरह से वीक हो चुकी थी, इसीलिए उसका ज्यादा खून नहीं बहा और इसी वजह से अपने हाथ को काट देने के बावजूद भी वह 4 घंटों तक वहीं पर भटकता रहा। और इस तरह से एरन ने कभी न हार मानने वाले अपने जज्बे को दिखाया और इसी के साथ ये मूवी और सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, एरन की इस कहानी को सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि हमारी जिंदगी की डोर कितनी नाजुक है और हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत। उस तपते कैनियन में अकेले फंसे रहना और खुद को मौत के मुंह से खींच लाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एरन ने साबित कर दिया कि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक रास्ता मिल ही जाता है। आपको एरन की ये हिम्मत कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए सफर पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।